आज का टॉपिक हमारा रिलेटेड रहेगा स्टैटिक्स के। स्टैटिक्स के अंदर आते हैं मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। जिसका हम एक एक को समझेंगे। पहले आता है मीन। मीन का मतलब क्या होता है हिंदी में? देखो, इसका होता है एवरेज। एवरेज मतलब औसत। अब किसी भी संख्या का एवरेज निकालने के लिए हम यही सूत्र काम में लेते हैं कि राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, जिसको अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई संख्या है, जैसे 5, 8, 3, 7, 2, 1 और 9। ये संख्या हो गई। अब हम इसका मीन निकालते हैं। मीन का सूत्र क्या है? टोटल नंबर्स बटा नंबर्स की कितने नंबर्स हैं, नंबर्स के नंबर। तो हम इसमें देखते हैं कि टोटल नंबर्स जैसे 5 + 8, ये जहाँ ये लिखे हुए ये वाली, +3 +7 +2 +1 +9। बट अब टोटल नंबर्स तो हो गया, योग हो गया। अब नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब बटे में 7। अब इसका योग हो गया। जैसे कि हम इनको सबका योग करेंगे, जैसे 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 7 23, 23 2 25, 25 और 1 26, 26 और 9 35, 35 7 के बाद गया। ये इसका आंसर हो गया। अब ये तो हो गया कि एक सिंपल डाटा थी, सिंपल डाटा। अब जैसे डाटा सिंपल ना हो के जैसे संख्या हो जाएगी, डिस्क्रिप्ट डाटा आती है। डिस्क्रिप्ट डाटा में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी दी होती है, जैसे कि अक्स तो दिया हुआ है और इसके साथ फ्रीक्वेंसी आती है। जैसे अक्स का कॉलम इधर आ गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया होता है? जैसे हो गया कि 3 2 5 2 1, ये होगी। और इनकी फ्रीक्वेंसी दी होती है कि जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 और हो गया, 4 हो गया। तो हमें क्या करना होता है कि इनका पहले अक्स एफ निकालना होता है, तभी तो एवरेज निकलेगा ना इन संख्याओं का कि इनका टोटल कितना हो रहा है। जैसे अब इनका सबका ये अक्स एफ निकालना पड़ेगा पहले। 5 3 अक्स और एफ का मतलब अक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना है। 15 6 10 2 4। अब जो हमने एक्सेप्ट निकाला है इसका सिग्मा एक्सेप्ट मतलब कि ये जो संख्या सारी इसका टोटल योग। और जो गया कि 4 2 6, 6 10 16, 16 6 26, 26 31 और 41। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है ये देख लेंगे। 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 11, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15। तो अब मेन आएगा, मेन को अक्स बार से लिखते हैं। अक्स बार बराबर सिग्मा अक्स एफ बटा सिग्मा अक्स, जो कि ये था, बराबर 41 बटे 15। अब इसको में से भाग देंगे
15 दूनी 30, 11 के लमसम आंसर आएगा। ये हो गया डिस्क्रीट डाटा। अब एक डाटा आती है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी।